देश में विकास के नाम पर वोट की बातें खूब हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है, विपक्ष खास करके आप पर आरोप लगा रही है। सफाई आपसे चाहेंगे कि क्या सच में आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, मंदिर मंदिर करेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, विपक्ष के पास क्या मुद्दा है? जो विपक्ष का उम्मीदवार आरोप लगा रहा है हिम्मत नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे? अगर हिम्मत है तो आरोप लगा के देखे, लेकिन वो कैसे नेता के नेतृत्व में है ज़्यादा हम नहीं कहना चाहेंगे, भली भांति बिहार की जनता जानती है। और उनका अपना क्या राजनीति का इतिहास रहा है? कहीं कोई विकास किया है क्या? हम विकास भी किए हैं, हम गरीबों तक विकास की रोशनी दिए हैं, हमने भोजन का इंतजाम किया है, हमने घर का इंतजाम किया है, हमने गैस का इंतजाम किया है, हमने बिजली का इंतजाम किया है, हमने शौचालय का इंतजाम किया है, हमने दवाई का इंतजाम किया है, हमने किसानों को सम्मान देने का काम किया है, वैक्सीन देने का काम किया है और भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में भी बनाने का काम किया है। और सीमा के सुरक्षा में भी जो पाकिस्तान आता था हमारे सैनिक को गर्दन काट के ले जाता था, आज वहाँ भी हम उस सीमा की रक्षा किए हैं। चाइना बॉर्डर पर भी हम अपने सीमा की रक्षा किए हैं। हम विकास की बात करते हैं, देश के सम्मान की भी बात करते हैं, सीमा के सुरक्षा की भी बात करते हैं और हम बात करते हैं कि आने वाले समय में हम तीसरी शक्ति बनेंगे, आर्थिक रूप से तीसरी शक्ति बनेंगे। हम बात करते हैं कि आने वाले समय में हम विकसित भारत बनाएंगे, हम इसकी बात करते हैं। वो तो कहते हैं आप संविधान बदल देंगे, ये क्या बात करते हैं? और उसके साथ साथ हम बात करते हैं कि जो यहाँ 85% जिसकी आबादी है, हिंदुओं की आबादी है, तो उनके सांस्कृतिक पुनर्जागरण की भी हम बात करते हैं, हम राम की भी बात करते हैं, हम रोटी की भी बात करते हैं, हम शिव की भी बात करते हैं, हम कृष्ण की भी बात करते हैं। ये हमारी जो महान विरासत है, जो महान सांस्कृतिक धरोहर है, अब दूर चला गया। जो हमारे राम है, शिव है, कृष्ण है, अब जो उंगली उठाने वाला अगर कोई उंगली उठाएगा तो भारत की जनता बर्दाश्त करने वाला नहीं है। क्या होता था इससे पहले? हिंदू कहना अपराध होता था। क्या था? यूपी में कार से वो गोली चलाई गई थी। अब ये नहीं चलने वाला है। अब यहाँ के लोग जग चुका है और इस देश की जनता चाहती है कि मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर का निर्माण हो। इस देश की जनता चाहती है, भारत माता की चाहती है। लेकिन जनक की ये भूमि जिस तरीके से जनक तब से लेकर के आज तक बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, बहुत कुछ देखा है, इतिहास से लेकर और आज के वर्तमान हालात को देखें। इस स्थिति में अगर बात आज जिस तरीके से आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, संरक्षण की बात कर रहे हैं, कितना बदलाव हुआ है तब से लेकर के अब तक में? महिलाओं के प्रति देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी कितने सजग हैं। ये पार्लियामेंट का भवन जो बना है, नया भवन, एक ऐतिहासिक भवन बना, सब लोगों को पता है। उसमें पहला दिन, पहला सत्र महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लिए बिल पास हुआ। कितना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया गया। ये कांग्रेस के शासन में ये नाटक करते रह गए। बिल आता था, कोई फाड़ता था, कोई फेंकता था, वोट बैंक की राजनीति करता रहा। नरेंद्र मोदी एक चुटकी में बजा के कर दिए ना। आज महिला सशक्तिकरण के लिए नरेंद्र मोदी जी 3 तलाक को खत्म कर दिया। मुस्लिमों बहनों को भी उन्होंने न्याय दिलाने का काम किया। लेकिन ये घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, यहाँ के प्रत्याशी से पूछिएगा, अरे यार मुस्लिम की महिलाओं की बात करते हो, अरे भाई पहले अपने कौम में उस बहनों की बात करो ना, अपने कौम में अपने बहनों की बात करो ना। ये क्या करेंगे? हिंदुओं में जाएंगे अंगड़ा पिछड़ा की बात करते हैं, कहीं पर जाएंगे तो अंगड़ा पिछड़ा की बात करेंगे हिंदुओं में। अरे भाई मुसलमानों में अंगड़ा पिछड़ा की बात करो। 18% मुसलमान की आबादी है बिहार में, जो जनगणना हुआ है उस 18% में 75% पिछड़ों मुसलमानों की संख्या है, पिछड़े मुसलमान हैं।
क्यों नहीं उसको उठने देते हो? क्यों पिछड़े हैं? क्यों नहीं उसकी शिक्षा की बात करते हो, उनके विकास की बात करते हो, उनके रोजगार की बात करो? 60 वर्षों तक 70 वर्षों तक आपका शासन रहा, क्यों पिछड़े हैं? और सारे के सारे मुसलमानों में अगर मुसलमान आगे की कुर्सी पर बैठा हुआ है, पिछड़ों का हित दबाया हुआ है, अरे वहां भी तो अगर पिछड़ों की चर्चा करो, क्यों नहीं करते हैं? हिंदू में आ जाएगा, कहेगा भाई आप यादव हो, आप फलाने जात हो, आप फलाने जात हो, हमने फलाने जात को टिकट दे दिया, तो हमने फलाने जात को टिकट दे दिया। मुस्लिम में बताओ ना, अंसारी को कितना टिकट दिए हो? और भी पिछड़े हैं, कितना टिकट दिए हो, उसकी बात तो करो भैया। इनके पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ एन केन प्रकेन किसी तरह चुनाव जीतना है। आज चुनाव जीतने के बाद इनका जो अपना एजेंडा है, उस एजेंडे को चलाना है, उसको लागू करना।